फंक्शन में हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस पे क्लास में कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो अब हम फंक्शन में टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन। बेसिकली टाइप्स ऑफ फंक्शन में हम वो चीज जानने का कोशिश करेंगे कि हर एक टाइप्स ऑफ फंक्शन के लिए उसका डोमेन क्या है, उसका रेंज क्या है और उसका नेचर ऑफ ग्राफ क्या होगा। ये तीन चीज पे हम फोकस्ड रखेंगे और उसी बेस्ड पे ही क्वेश्चन होगा, है ना। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन पहले हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। पहला ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, है ना। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में 11th में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो इसका मैं डोमेन और रेंज के बारे में बस नोट डाउन कर रहा हूं क्योंकि यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इन क्लास 11th। उसका ग्राफ, डोमेन, रेंज सब कुछ पता है। हम लोग लिखते हैं डोमेन, रेंज। चलिए ग्राफ भी डिस्कस कर देंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नंबर 1 साइन एक्स। अगर एफ एक्स बराबर साइन एक्स है तो इसका डोमेन क्या होगा, कोई भी रियल नंबर, और रेंज -1 से 1। ज्यादा डिटेल्स में हम लोग नहीं काम करेंगे इसमें। cos x तो ये सेम -1 to 1। नंबर 3 tan x, fx = tan x तो डोमेन क्या हो जाएगा, r माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, 2n + 1 π/2 को छोड़कर, और रेंज रियल नंबर। नंबर 4 cot x, r माइनस n π, जहां n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, रियल नंबर। 5th sec x, r माइनस जो 10 का है क्योंकि cos π/2 नहीं होना चाहिए क्योंकि डिनोमिनेटर में आएगा, और रेंज इसका होगा -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। 5th 6 cosec x, r माइनस n π, और रेंज सेम -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। ठीक है, जब डिस्कस कर रहे हैं तो थोड़ा सा ग्राफ भी इसका हम डिस्कस कर दे रहे हैं। साइन का ग्राफ है ना, -2 π, π, 0 π, 2 π, 3 π एंड सो ऑन। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये रेंज 1 और ये -1, यानी -1 1 और 1 के बीच में ही इसका ग्राफ होगा, इसी के बीच होगा, इससे बियॉन्ड नहीं जाएगा, है ना। तो इसका रेंज ये होगा। सेकेंड कॉस का ग्राफ देखते हैं। ये किसका ग्राफ है, f of x = sin x। नेक्स्ट कॉस का देखते हैं, है ना, ये कॉस का है ना, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये π/2, 3 π/2, यहाँ पाई होगा, ये 0, ये -π/2, -π, -3 π/2, ये भी -1 और 1 के बीच में होगा, है ना। ये y बराबर cos x। आगे हम लोग इसमें डिस्कस भी करेंगे कैसे ऑड कैसे इवन, तो जब वहां पे हम आएंगे तब हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी इसका ग्राफ का नेचर हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या होता है और कैसे होता है ना। नेक्स्ट है tan x। ये आपका हो गया f of x = cos x। tan x का ग्राफ हम लोग जानते हैं
ये पाई बाई टू, ये माइनस पाई बाई टू, ये है ना, इस तरह से, इस तरीका से मेरा ग्राफ होगा, है ना। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, 0, ये पाई बाई टू पे अनडिफाइंड है ना, ये हो जाएगा 3 पाई बाई टू, इस पे अनडिफाइंड है, माइनस पाई बाई टू पे अनडिफाइंड ये लाइन, है ना। तो ये 10x का ग्राफ हो गया, है ना। नेक्स्ट आगे देखते हैं cot x, sec x और cosec x का ग्राफ कैसे होता है। ग्राफ एक बार फिर से रिकैप हो जाएगा, वही देख रहे हैं कि रिवीजन टाइप का हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। ये डोमेन, रेंज और ग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं f of x इक्वल टू cot x, cot x का ग्राफ देखते हैं। ये पाई है, ये 2 पाई है, ये माइनस पाई होगा, माइनस 2 पाई होगा, माइनस 2 पाई, माइनस पाई, 0 पाई, 2 पाई, यहीं पे ये अनडिफाइंड है ना। ये क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई टू, ये पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, 2 पाई है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। नेक्स्ट फिफ्थ का देखते हैं, एफ एक्स इक्वल टू साइन सेक एक्स, है ना, एफ एक्स इक्वल टू सेक एक्स। इसका ग्राफ कैसा होगा, इसको याद रखने के लिए आराम से सिंपल, जो कहाँ पाई बाई टू पे अनडिफाइंड होगा, माइनस पाई बाई टू पे अनडिफाइंड होगा, 3 पाई बाई टू पे अनडिफाइंड होगा। तो अगर ध्यान ना रहे कि कैसा ग्राफ होगा तो सिंपल कॉस का ग्राफ स्केच करें। कॉस का ग्राफ क्या होता है ना, ऐसे होता है कॉस का, इस तरीका से। तो इसके ऊपर जो आएगा वो सेक का ग्राफ हो जाएगा, है ना। तो हम ये अनडिफाइंड वाला टर्म लिए तो ये होगा, ये किसका ग्राफ होगा, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। ये कॉस वाला मेरा ग्राफ नहीं होगा, हम सेक का लिख रहे हैं, तो ये सब हटा दें। तो जो बचेगा, ड्रॉ करने का तरीका समझ गए, ये मेरा सिर्फ यहाँ यहाँ यहाँ, यानी -1 और 1 के बीच इसका ग्राफ का पोर्शन नहीं है ना। तो ये मेरा जो पॉइंट होगा, ये क्या होगा, यहाँ होगा माइनस पाई, -2 पाई, ये अनडिफाइंड वाला पॉइंट, -3 पाई बाई टू, ये पाई बाई टू माइनस में, ये पाई बाई टू, ये पॉइंट पाई का, ये 0, ये -3 पाई, सॉरी 3 पाई बाई टू, और ये 2 पाई एंड सो ऑन, ये x, ये y एक्सिस। यानी ग्राफ 1 और -1 के बीच में नहीं होगा, इधर और इधर होगा। यानी मेरा पोर्शन जो ग्राफ का आएगा ये, फिर इधर ये, यहां से ये। तो कैसे स्केच करेंगे, पहले कॉस का ड्रॉ कर देंगे, उसके बाद हम आराम से तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ये ग्राफ किसका हो जाएगा, एफ एक्स बराबर सेक एक्स का। सिमिलरली एफ एक्स बराबर कोसेक एक्स, कोसेक एक्स, इसका ग्राफ देखते हैं। तो साइन का ड्रॉ कीजिए और उसके बाद फिर
ऊपर में कर देंगे। ठीक है, साइन का जहां जहां जीरो होता है वहां वहां अनडिफाइंड वाला टर्म ले लेंगे। ये सब पे जीरो होगा, इस पे भी जीरो होगा, इस पे भी जीरो होगा, इस पे भी जीरो है, तो अनडिफाइंड। इसके ऊपर मेरा, इसके इधर, इसके इधर, देख रहे हैं ना ग्राफ किसी तरह से जा रहा है। तो इस तरह से नेचर ऑफ ग्राफ होगा, यानी ये हट जाएगा, ये तो साइन का था, इसको हटा देंगे। तो हम इस तरह से याद रख सकते हैं कि कहीं अगर स्केच करने आए तो हम समझ जाएंगे कहाँ पे ऊपर कहाँ पे नीचे होगा और क्यों होगा, है ना। ये पाई बाय 2, ये पाई, ये 3 पाई बाय 2, 2 पाई एंड सो ऑन। ये माइनस पाई बाय 2, माइनस पाई, इस तरह से ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। इसका भी रेंज 1 और -1 के बीच में कोई पोर्शन ग्राफ का नहीं होगा, ये और ये होगा, है ना। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन, रेंज और ग्राफ हमने देख लिया। इस सब बेस्ड पे क्वेश्चन हम करेंगे। वंस वी विल डिस्कस द ग्राफ, हम लोग एक सेट ऑफ क्वेश्चंस करेंगे जो कि पूरा डोमेन बेस्ड होगा, एक सेट ऑफ क्वेश्चंस करेंगे जो कि पूरा रेंज बेस्ड होगा। उसके बाद तो और फंडामेंटल किस टाइप से क्वेश्चन होता है क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, आईटीएफ, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इसका भी डोमेन, रेंज और ग्राफ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ज्यादा डिटेल्स में जब आईटीएफ टॉपिक पे जाएंगे तो वहां पे हम लोग पूरे डिटेल्स के बारे में इसको जानकारी लेंगे, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें इसकी जरूरत है। fx इक्वल टू साइन इनवर्स x। डोमेन, रेंज और उधर ग्राफ डिस्कस करेंगे। डोमेन इसका जो है -1 से 1, रेंज -π/2 to π/2। इसका अगर ग्राफ देखें तो इसका 1 -1, इसका जो ग्राफ होगा इस तरीके से, ये -π/2 और ये π/2, यानी π/2 और -π/2 के बीच में ही होगा। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये 0, है ना। तो ये है y इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ, ठीक है। सेकेंड, f ऑफ x इक्वल टू कॉस इनवर्स x। इसका डोमेन -1 से 1, रेंज 0 to π। सिर्फ जानकारी ले रहे हैं, क्यों है ऐसा, वो जब आईटीएफ पढ़ेंगे वहां पे एक ऑप्शन आता है कि इनवर्स इज पॉसिबल ओनली फॉर द बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये बात की डिस्कशन है, हमें डोमेन, रेंज से मतलब है और उसके ग्राफ से। कॉस का जो ग्राफ होगा यहां एक पाई का लाइन लेते हैं, ये ग्राफ इस टाइप से, ये 1, ये -1, ये 0, ये x एक्सिस है, ये पाई है, इसके बीच मेरा ग्राफ होगा। यानी हम कह सकते हैं कि cos x 0 से पाई वैल्यू दे रहा, सिर्फ पॉजिटिव आउटपुट देगा। ये निगेटिव पॉजिटिव दोनों से दे सकता है, ये सिर्फ पॉजिटिव दे रहा। थर्ड में f ऑफ x इक्वल टू tan इनवर्स x। इसमें डोमेन हम कोई भी रियल नंबर इनपुट कर सकते हैं। रेंज जो हमको मिलेगा वो -π/2 से π/2 के बीच में होगा। कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं। इसका ग्राफ ये π/2 है, ये -π/2 है,
ग्राफ जो होगा इसी के बीच में इस टाइप से होगा, ये 0, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये π/2 का लाइन है, ये -π/2 का लाइन है, इसके बीच में ये ग्राफ लाई करेगा, 10 का है ना। नेक्स्ट f ऑफ x इक्वल टू cot इनवर्स x, इसका भी रेंज, और ये रेंज 0 से π के बीच ओपन इंटरवल में, इसका ग्राफ मैं इधर स्केच कर रहा हूं, ठीक है। ये पाई वाला लाइन है, ये 0 है, x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये ग्राफ, ये π/2 पे 0 होगा, ये पाई का लाइन, ये कॉट का ग्राफ है ना। नेक्स्ट f ऑफ x इक्वल टू सेक इनवर्स x, इसका डोमेन -1 से 1 के बीच नहीं होगा, तो क्या लिखेंगे कि -∞ टू +∞, -∞ टू 1, -1 यूनियन 1 टू ∞। इसका जो आउटपुट होगा ये 0 से पाई क्लोज इंटरवल 0 टू पाई, लेकिन π/2 पे अनडिफाइंड होता है, ये नहीं π/2 वैल्यू नहीं देगा। लेकिन अगर इसका ग्राफ देखें तो ये पाई का लाइन है, ये π/2 का लाइन लेते हैं, है ना। यहाँ -1 है, ये 1 है, तो 1 से ये होगा और -1 से ये आएगा, तो ये मेरा -1 और 1 के बीच ग्राफ नहीं है, ये पाई है, ये π/2 है, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, तो ये मेरा ग्राफ हुआ साइन सेक इनवर्स। ग्राफ को ध्यान में रखेंगे, अभी ज्यादा बस एक बार देख लें कि किस तरह से ग्राफ होगा, क्योंकि जब ITF पढ़ेंगे तो फिर वहां और डिटेल्स में हम लोग काम करेंगे। f ऑफ x इक्वल टू cosec इनवर्स x, से -∞ टू -1 यूनियन क्लोज 1 टू ∞। इसका रेंज -π/2 से π/2, लेकिन 0 पे अनडिफाइंड होता है, तो 0 नहीं देगा, है ना। अब इसका ग्राफ को जज करते हैं, ठीक है। यहाँ मान ये -π/2 लाइन है, ये π/2 का लाइन है, ये 1, ये -1, है ना। तो -1 से ठीक है, ये मेरा लाइन है π/2, ये है -π/2, तो 1 और -1 के बीच ये ग्राफ नहीं होगा और इस पे अनडिफाइंड होगा। 0 वाला लाइन ये x एक्सिस है, x एक्सिस पे अनडिफाइंड होना चाहिए, तो मेरा इस तरीके से आएगा, यहाँ से ये और यहाँ से ये मेरा ग्राफ का पोर्शन होगा y बराबर cosec इनवर्स x का, ठीक है। ये ग्राफ के बारे में हम लोग ITF के बारे में जानकारी लेंगे। नेक्स्ट आते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन पहले डिफाइन कर लेते हैं कि कहते किसको है पॉलिनोमियल फंक्शन। अ फंक्शन which is in the form of क्योंकि पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन पहले भी डिस्कस हो चुका है, तो हम लोग फंक्शन उसी टाइप से पढ़ेंगे। which is in the form of f of x इक्वल टू a नॉट x टू द पावर n प्लस a n माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस
a n minus 1x plus a n, where a naught a n minus 1, ये ज्यादा अच्छा लिखना रहेगा कि इसको 1 करते हैं, a naught a1 a n minus 1 a n, ठीक है ना। तो a naught a1 a2 a n minus 1 जो कि कोफिशिएंट्स ऑफ द पोलिनोमियल फंक्शन, ये सब कोफिशिएंट्स है ना। a n ये होना चाहिए रियल नंबर एंड a naught इज नॉट इक्वल टू 0, a naught 0 नहीं होना चाहिए। देन और एक और कंडीशन है कि n जो है सो होल नंबर होना चाहिए, n क्या है, होल नंबर होना चाहिए, तब वो पोलिनोमियल फंक्शन होगा। देन वी कैन से दैट it is a polynomial function of degree n, अदरवाइज a naught 0 हो गया तो डिग्री n नहीं होगा। a naught is also called the leading coefficient, अब इसी में डिग्री क्या, डिग्री जो होता क्या है, डिग्री द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल, है ना, इन द पॉलिनोमियल फंक्शन। तो जो हाईएस्ट पावर है वो डिग्री कहलाएगा उस पॉलिनोमियल। अब आगे बढ़ते हैं कि अगर इफ डिग्री 1 है तो क्या कहलाएगा, लीनियर पोलिनोमियल फंक्शन। अगर डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फंक्शन। डिग्री 3 है तो क्यूबिक, डिग्री 4 है तो बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फंक्शन। इसी तरह अगर है f of x बराबर k तो इसमें डिग्री क्या हो गया जी, डिग्री इक्वल टू 0, है ना, क्योंकि x का पावर 0 हम लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं k इंटू एक्स का पावर 0, तो k ही होगा। इसको कहेंगे कांस्टेंट पोलिनोमियल फंक्शन, कांस्टेंट पोलिनोमियल फंक्शन। अगर fx बराबर 0 है तो क्या ये कांस्टेंट पोलिनोमियल फंक्शन कहलाएगा, नहीं, ये पोलिनोमियल फंक्शन नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसका लीडिंग कोफिशिएंट भी 0 है, जो कि लीडिंग कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। अगर हम इसको लिखेंगे तो ये लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स का पावर 0, तो ठीक है, डिग्री 0 है लेकिन लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, 0, तो ये जस्ट अ कांस्टेंट फंक्शन, ये कांस्टेंट फंक्शन है लेकिन कांस्टेंट पोलिनोमियल फंक्शन नहीं कहेंगे, है ना। अब हम इसके डोमेन और रेंज, डोमेन ऑफ द पोलिनोमियल फंक्शन बिलोंग्स टू रियल नंबर। डोमेन क्या होगा पोलिनोमियल का, रियल, कुछ भी एक्सेप्ट करेगा, कुछ भी रख दें वो डिफाइंड है, एक्स पे डिपेंड नहीं करेगा, यानी कोई भी रियल नंबर इसका डोमेन होगा। अब रेंज के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि रेंज क्या होगा, है ना। रेंज ऑफ द पोलिनोमियल फंक्शन, नंबर 1, इफ डिग्री
इज ऑड, अगर डिग्री ऑड है तो रेंज क्या होगा, रेंज बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो रेंज क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, यानी माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। सेकेंड, इफ डिग्री इज इवन, डिग्री इज इवन, तो डिग्री इवन है तो हमने कह सकते हैं कि रेंज रियल नंबर होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, रेंज इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर, यानी हम कह सकते हैं रेंज जो होगा इस तरह से सबसेट ऑफ रियल नंबर, पूरा रियल नंबर नहीं लेकिन उसी का पार्ट होगा। अब क्या होगा ये डिपेंड करता है कि मेरा सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल कैसा है। एटलीस्ट क्वाड्रेटिक के बारे में हम सारी जानकारी लेंगे कि क्वाड्रेटिक का रेंज क्या होगा, कैसा क्वाड्रेटिक होगा तो कैसा रेंज होगा, उसके बारे में हम डिटेल्स में जानकारी करते हैं। डोमेन तो पता है, क्वाड्रेटिक है तो रियल नंबर होगा। रेंज, ग्राफ एंड रेंज ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन, अगर क्वाड्रेटिक मेरा है केस 1, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर fx ये है, fx बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है तो इसका डोमेन तो रियल नंबर है। रेंज के बारे में कहते हैं, रेंज बिलोंग्स टू माइनस डी बाई 4a टू इंफिनिटी। कंडीशन अप्लाइड कि व्हेन a इज ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0 होगा तब मेरा ये रेंज होगा। अब a ग्रेटर देन 0 है तो तीन टाइप का मेरा ग्राफ होगा। एक ग्राफ क्वाड्रेटिक का ये होगा a ग्रेटर देन 0, और इस केस में डिस्क्रिमिनेंट भी ग्रेटर देन 0 होगा, है ना। तो रेंज जो ये मेरा लोएस्ट पॉइंट है, रेंज y को कहते हैं, y का लोएस्ट पॉइंट ये, हाईएस्ट पॉइंट इंफिनिटी, लोएस्ट पॉइंट क्या है माइनस डी बाई 4a और हाईएस्ट इंफिनिटी। तो रेंज यही दिया। एक ग्राफ इस टाइप से भी हो सकता है, a ग्रेटर देन 0 और d इक्वल टू 0, तो ये भी माइनस डी बाई 4a लोएस्ट हाईएस्ट इंफिनिटी। इसमें d 0 है तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगा 0, तो लोएस्ट पॉइंट 0, है ना। नेक्स्ट इसी में हम देखते हैं तो ये होता है, ये माइनस डी बाई 4a लोएस्ट पॉइंट और ये इंफिनिटी, a ग्रेटर देन 0 और d निगेटिव रहेगा तब। तो तीन ग्राफ क्वाड्रेटिक का होगा, लेकिन रेंज माइनस डी बाई 4a से लेके इंफिनिटी, जहां d क्या है b स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। तो इस क्वाड्रेटिक का रेंज हम जान रहे हैं कि कैसा होगा कैसा नहीं होगा। अगर देखा जाए थोड़ा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, तो यहाँ से ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, यहाँ तक आया और यहाँ से फिर इंक्रीज करना शुरू किया, यहाँ से डिक्रीज किया फिर इंक्रीज किया, इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज। ये ज्यादा डिटेल्स में फिर और आगे डिस्कस करेंगे जब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का लॉजिक आएगा या 1 1 1 2 पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सेकेंड केस है केस 2, अगर f ऑफ x बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और a निगेटिव रहे, इस केस में ये क्या लिए थे ग्रेटर देन 0, a निगेटिव रहेगा तो रेंज जो मेरा होगा माइनस इंफिनिटी टू माइनस डी बाई 4a। इसमें भी दिया माइनस डी बाई 4a, लेकिन माइनस डी बाई 4a इज द मैक्सिमम वैल्यू, इस केस में क्वाड्रेटिक का मिनिमम वैल्यू। तो हम इस केस में कह सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इज माइनस डी बाई 4a, कब व्हेन a इज ग्रेटर देन 0, क्वाड्रेटिक में a बड़ा है तो मिनिमम वैल्यू वो होगा, इस केस में मैक्सिमम होगा,
इसका ग्राफ देखें तो ये इसमें भी 3 टाइप का ग्राफ होगा, लेकिन ओपन डाउनवर्ड होगा। ये केस ए निगेटिव है और डी ग्रेटर देन 0 है। क्वाड्रेटिक का वीडियो में अगर देखेंगे तो वहां पे सारा कुछ डिस्कस किया हुआ है, नेचर ऑफ रूट्स क्यों ऐसा क्यों हो रहा है वो सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कर, है ना, ये इसमें भी ये हाईएस्ट पॉइंट होगा, क्या होगा -d/4a हाईएस्ट y और y फिर निगेटिव, यहाँ भी -d/4a से लेके -इन्फिनिटी, इधर भी -इन्फिनिटी तक जाएगा। और एक ये भी होगा जो हाईएस्ट -d/4a से लेके -इन्फिनिटी, है ना। a निगेटिव d बराबर 0, a निगेटिव d भी निगेटिव। तो क्वाड्रेटिक में हम सिर्फ ये देखेंगे कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है या निगेटिव है। मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू जज कर सकते हैं। तो इस केस में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इज क्या हो जाएगा -d/4a। तो ये मैक्सिमम वैल्यू इस केस में कब, जब a निगेटिव है तब, और a पॉजिटिव है तो मिनिमम वैल्यू -d/4a होगा। d -b², d बराबर b² -4a से। ये चीज ध्यान देंगे कि ये चीज होता है, और ये चीज क्वाड्रेटिक में भी डिस्कस किया हुआ, और यहाँ पे भी हम लोग ग्राफ के बेसिस पे हम जज कर सकते हैं कि क्या डोमेन और क्या रेंज होगा, है ना।